Hello and welcome everyone to Mama's Academy. How are you all? I hope you must be doing well. So today our topic is noun phrases. जी हाँ, इसके पहले हम लोग नाउन और नाउन की बहुत सारी रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं. एज पर नाउन, इट्स टाइप्स, नाउन नंबर, नाउन जेंडर. और अगर अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फाइंड द लिंक एंड क्लिक ऑन द लिंक ताकि आप वो वीडियोस आसानी से देख सके. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ फ्रेज, व्हाट इज अ नाउन फ्रेज, हाउ टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज एंड फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज. तो बने रहिए इस वीडियो के साथ टिल द एंड ताकि आपको फ्रेज और नाउन फ्रेज के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. फर्स्ट we will know what is a phrase. A phrase is a group of words within a sentence that complements the overall structure of a sentence. एक फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे 2, 3, 4 या इससे ज्यादा भी वर्ड हो सकता है, और उसका ग्रुप जो कि सेंटेंस में मौजूद हो और सेंटेंस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करे, यानी उस ग्रुप ऑफ वर्ड से उस सेंटेंस की सुंदरता बिल्कुल ही बढ़ जाए. अ फ्रेज कैन नॉट गिव एनी मीनिंग इफ इट इज यूज्ड अलोन. ये याद रखिएगा आप कि अगर आप किसी फ्रेज को अकेले यूज करते हैं तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, वो यूजफुल नहीं होगा. कब तक? जब तक कि आप उसे किसी सेंटेंस में फिट न करें. A phrase can act as a noun, an adjective, an adverb or a preposition. अब जो एक फ्रेज होता है वो एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है, एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, एक एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है और एक प्रेपोजिशन की तरह भी काम कर सकता है. अब इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखते जाएंगे जैसे जैसे हमारी ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी. लेकिन तब तक आपको एक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. एग्जाम्पल क्या है? I bought a wooden toy from the market. अब आप यहाँ देखिए, from the market ये है हमारा फ्रेज, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. लेकिन ये अकेले अगर आप यूज करें, मतलब आप कहीं लिख दे फ्रॉम द मार्केट, तो उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस बनाया आई बॉट अ वुडन टॉय, उसका मतलब भी निकल रहा है. लेकिन जब आप आपने जब उस सेंटेंस में फ्रॉम द मार्केट ये फ्रेज ऐड कर दिया तो आपके सेंटेंस में एक चार चांद लग गया. मीन्स बहुत ब्यूटीफुल लगने लगा आपका सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस के थ्रू आपने बताया कि आपने एक वुडन टॉय तो बाय किया है, लेकिन कहाँ से बाय किया है? मार्केट से. तो यही जो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो यहाँ पर यूज हुआ है, यही होता है हमारा फ्रेज. नाउ नाउन फ्रेज की बात हम कर रहे हैं. सो व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. एक फ्रेज यानी कोई भी फ्रेज जो कि वर्क करे किसकी तरह? नाउन की तरह वर्क करे, यानी किसी भी सेंटेंस में जो फ्रेज एक नाउन की तरह वर्क करे उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज. इट contains a noun and other words with it which are either determiners or modifiers. यानी जो वो नाउन फ्रेज होगा उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर होगा एक नाउन और उसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स जो कि या तो डिटर्मिनर्स होंगे या फिर मॉडिफायर्स होंगे, यानी उस नाउन को जो सजा रहे हों वो होंगे, या फिर डिटर्मिनर्स ए एंड द या सम, लिटिल, इस तरह के वर्ड्स होंगे, वो मिलकर के बनाएंगे हमारा नाउन फ्रेज. अ नाउन फ्रेज कैन एक्ट लाइक अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. एक नाउन फ्रेज जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है. और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इन्हें भी आप डिटेल में जान सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक के ऊपर क्लिक करें. तो अब हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज बनाया कैसे जाता है. भाई अब तक तो हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी, लेकिन चलिए अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं ताकि वी कुड नो कि व्हाट इज रियली अ नाउन फ्रेज स्टैंड फॉर. A noun phrase is formed by using a noun and a word or words which modify it.
जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि जो नाउन फ्रेज है वो कैसे बनाया जा सकता है, एक नाउन या फिर एक वर्ड या फिर बहुत सारे वर्ड्स के थ्रू जो कि हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हों। देयर आर टू वेज टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। अब दो तरीके हैं नाउन फ्रेज बनाने के। कौन कौन से? पहला तो होगा प्री मॉडिफायर्स, यानी वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। कोई नाउन है उसके पहले हमने कोई वर्ड डाल दिया। जैसे सपोज अब नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड्स। तो सपोज मैंने लिखा बुक, काउ, राम, हाउस, शॉप, और इसके पहले हमने कोई और वर्ड डाला। कोई और वर्ड क्या, कोई मॉडिफायर डाल दिया या कोई डिटरमिनर डाल दिया। जैसे ए एन द डाल दिया, सम, लिटिल, वन, टू। तो ये होता है हमारा एक नाउन फ्रेज, या इसको हम कहेंगे प्री मॉडिफायर्स वर्ड, जो कि हमारा बनाएंगे नाउन फ्रेज। और दूसरा होता है पोस्ट मॉडिफायर्स, यानी वर्ड प्लेस्ड आफ्टर नाउन। किसी नाउन को हमने रखा और उसके पीछे कोई वर्ड डाल दिया तो वो होगा पोस्ट मॉडिफायर्स, और उसके थ्रू भी हम बनाते हैं नाउन फ्रेज। अब डिटेल में जानते हैं। पहला, प्री मॉडिफायर्स, यानी वो वर्ड्स जो कि नाउन के पहले लग जाए और लगने के बाद वो बना दे नाउन फ्रेज। प्री मॉडिफायर्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। प्री मॉडिफायर्स भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होगा डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स में क्या आते हैं? जैसे आर्टिकल्स अ, एन और द, possessive pronouns my, your, are, his, demonstrative this, that, this, those, and quantifiers many, much, little, few, several। ये जो होंगे जब किसी नाउन के आगे ऐड हो जाएंगे। जैसे अ बुक, few people, many students, my car। जब यानी ये किसी नाउन के आगे ऐड हो जा रहे हैं जब ये डिटर्मिनर्स, तो उसे भी हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो ये प्री मॉडिफायर्स जो कि थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला हमने देखा डिटर्मिनर्स। दूसरा इसका होगा नंबर, यानी 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड लास्ट नेक्स्ट फर्दर। जैसे कोई नाउन हम यूज कर रहे हैं, क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड बॉय, लास्ट मंथ, नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया नाउन फ्रेज, क्योंकि हमारे नाउन के साथ हमने एक डिटर्मिनर यूज किया है। एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, रेड, हॉट, स्पॉटी, बैड, सैड, यानी ये भी जब किसी नाउन के साथ लग जाएंगे तो ये बनाएंगे नाउन फ्रेज। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, हॉट वेदर, स्पॉटी लुक, बैड पर्सन, सैड बॉय। ये क्या बनेंगे? ये भी बन जाएंगे नाउन फ्रेज। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज एंड एग्जाम्पल्स, ताकि हमारा नाउन फ्रेज पूरी तरह से क्लियर हो जाए। Like any noun, a noun phrase can function as a subject, an object or a complement in a sentence। किसी भी नाउन की तरह नाउन फ्रेज भी क्या होता है? वो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। So, what exactly a noun phrase is? Noun phrase equal to noun plus determiners or modifiers। ये ट्रिक याद रखिएगा आप कि नाउन प्लस डिटर्मिनर्स या मॉडिफायर्स डाल दे तो बन जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। देन लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शी बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब इस एग्जांपल में देखिए, शी बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ हाउस क्या है? एक नाउन है, लेकिन जब हाउस के पहले आपने अ ब्यूटीफुल लगा दिया तो बन गया हमारा नाउन फ्रेज। जी हाँ, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। और यहाँ ये नाउन फ्रेज किस तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि शी क्या है यहाँ पर? एक सब्जेक्ट है, बॉट क्या है? एक वर्ब है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है पहले की वीडियोस में कि हमारे एक्शन का असर जिस पे पड़ता है वही तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो शी बॉट, उसके किसी भी चीज के बाय करने का असर किस पे पड़ रहा है? हाउस पे, क्योंकि उस हाउस को ही तो उसने खरीदा है। तो नाउ हियर अ ब्यूटीफुल हाउस विल बी एन ऑब्जेक्ट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स विल कम टूडे। अब यहाँ नाउन फ्रेज कौन सा हुआ? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये हमारे सेंटेंस को एनहेंस कर रहा है, लेकिन अगर ये अकेला स्टैंड करे तो इसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स विल कम टूडे, यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये है हमारा नाउन फ्रेज। नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे शी हैज एन ओल्ड शू।
यहाँ क्या है, एन ओल्ड शू, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। क्योंकि अकेला शू एक नाउन है, लेकिन जब उसके साथ एन और ओल्ड जुड़ा, तो एन यहाँ पे देखिए एक डिटरमिनर है, ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर, और ये जो नाउन फ्रेज है वो यहाँ वर्क कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट की तरह। एवरी बॉय इज स्मार्ट हियर, यहाँ क्या है, एवरी बॉय, बॉय एक नाउन है, उसके आगे आपने एवरी लगा दिया, एक डिटरमिनर लगा दिया, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। और हमारा यहाँ पे नाउन फ्रेज किस तरह वर्क कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट की तरह। सॉल्विंग पजल इज माई फेवरेट टाइम पास। अब सॉल्विंग पजल क्या हो गया, पजल हो गया हमारा नाउन, उसके आगे हमने सॉल्विंग लगा लिया, यानी एक एडजेक्टिव लगा दिया, तो बन गया हमारा ये नाउन फ्रेज। और यहाँ पे नाउन फ्रेज किस तरह के काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो आई थिंक इतने सारे एग्जाम्पल के साथ यू मस्ट बी क्लियर विद नाउन फ्रेज। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हाउ टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। अब फिर बनाते हैं नाउन फ्रेज। अभी तो हमने बनाया प्री मॉडिफायर्स डाल के, यानी वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन। अब यहां हम बनाएंगे पोस्ट मॉडिफायर्स, यानी वर्ड प्लेस्ड आफ्टर नाउन। इसमें देखते हैं कैसे बनेगा हमारा नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल्स में जाते हैं। देयर इज अ डॉग ऑन द बेंच। अब यहाँ आप देखिए हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ऑन द बेंच, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये कहाँ आया, यानी डॉग हमारा नाउन हुआ और नाउन के बाद हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स डाला है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑन द बेंच। तो ये हुआ हमारा नाउन फ्रेज, जो एज ए प्रेपोजिशन के रूप में भी यहाँ यूज हुआ है, क्योंकि ऑन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पर हमने नाउन डॉग के बाद में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया है वो आया है एज अ नाउन फ्रेज की तरह। तो यहाँ नाउन फ्रेज क्या होगा, ऑन द बेंच। शी पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। कार क्या हुआ, नाउन, और नाउन के बाद क्या आया, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बना रहा है हमारा नाउन फ्रेज। इसे आप प्रीपोजिशन फ्रेज भी कह सकते हैं। He kept the bag behind me. Bag is a noun और बैग के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, behind me। ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। अगर आप केवल behind me लिखें तो उसका कोई खास मतलब नहीं निकलता है, बट when you add it with a sentence, जैसे आप he kept the bag ये कह सकते हैं, ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब आपने he kept the bag behind me लिखा तो सेंटेंस आपका और भी ज्यादा खिल गया। So here behind me will be noun phrase. They are playing cricket in the corner. Cricket noun in the corner, a group of words और ये बन जाएगा हमारा noun phrase. You will test the cake after the guests leave. Cake noun and after the guests leave, ये क्या हो गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी नाउन फ्रेज। अप टू हियर आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद ऑल द एग्जांपल्स एंड you must have known what is noun phrase, how to form a noun phrase, and what are the examples of noun phrase. If you have any confusion, please let me know in the comment box. Till then, stay connected with the channel and thank you.